दोस्तों, आज बर्लिन एयरलिफ्ट के बारे में पढ़ा तो उसके बारे में बताता हूँ। क्या हुआ था बेसिकली, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के 4 टुकड़े हो गए थे। मतलब जो एलाइड फोर्सेस थे जो जीत गए थे, उन्होंने जर्मनी के 4 टुकड़े कर दिए। एक पार्ट था वो ब्रिटेन संभालता था, एक पार्ट था उस पर रूल करता था सोवियत यूनियन, एक पार्ट पर यूएसए एंड एक पार्ट पर फ्रांस रूल करते थे ये चारों। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ महीने बाद, आई थिंक 1 2 3 साल के बाद युद्ध के, ये जो एलाइड फोर्सेस थे यूएसए, फ्रांस एंड यूके, इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये हमारे 3 जो अलग अलग पार्ट है उसे यूनाइट कर देते हैं और एक नई कंट्री बनाते हैं, वेस्टर्न जर्मनी। बट आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोवियत यूनियन के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था और ये 3 कंट्री थी वो कैपिटलिस्ट थी। तो उन्हें पता था कि सोवियत यूनियन तो उनकी बात नहीं मानने वाला इसमें। तो उन्होंने अपना अलग से ये प्लान बनाया और उसे एग्जीक्यूट भी किया, उसके लिए मीटिंग भी की, और जिसमें सोवियत यूनियन को नहीं बुलाया। तो इससे सोवियत यूनियन नाराज़ हो गए और उन्होंने अपनी वेस्टर्न जर्मनी के लिए एक नई करेंसी भी डिसाइड की। तो इस बात से सोवियत यूनियन बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुआ और उसने क्या किया कि, हाँ, इससे पहले एक बात बता दूँ कि बर्लिन सिटी थी, वो बहुत बड़ी थी, जर्मनी की कैपिटल सिटी। उसके भी 4 पार्ट कर दिए और 4 पार्ट को ये 4 अलग अलग कंट्री संभालती थी। और ये बर्लिन है वो सोवियत यूनियन का जो एरिया है उसके अंडर आता था, उसके अंदर आता था मतलब। तो सोवियत ने क्या किया कि उसने चारों तरफ से जो कैनाल थी, फिर रोड थी, और जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो सब कुछ बंद कर दिया और उस एरिया को, बर्लिन को आइसोलेट कर दिया बाकी 3 कंट्री से, यूएसए, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम से। तो जो उस बर्लिन में, उस पार्ट में जो लोग रह रहे थे वो लोग स्टार्व करने लगे। उनके पास कुछ भी नहीं था सर्वाइव करने के लिए। तो उस जमाने में यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक आइडिया दिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट कुछ भी करते, ज़बरदस्ती फोर्स से वो सारे बैरिकेड्स और वो सब हटा लेते तो युद्ध होता फिर से, और वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एयरप्लेन से सामान पहुंचाना शुरू कर दिया, और इस थिंग को बर्लिन एयरलिफ्ट कहते हैं। ये पूरे 15 महीने तक चला। तो 15 महीने तक सारा सामान, जो लाइफ की जो भी नेसेसिटी है, वो सारा फूड और मेडिसिन और जो भी विंटर के सीजन में कॉल चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी एंड फायर के लिए, वो सब कुछ उन्होंने एयर से ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सब 15 महीने तक चला। फिर 15 महीने बाद सोवियत यूनियन मान गया कि ठीक है, उन्होंने सारे वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, पर 15 महीने तक ये चला। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि कैंडी बॉम्बर्स की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 15 महीने के दौरान क्या हुआ था, एक अमेरिकन पायलट था, उसने एक दिन देखा कि जर्मन बच्चे हैं वो बार्ब जो वायर की फैंस होती है उसके पार, उस तरफ से देख रहे थे। एयरप्लेन आते थे, जाते थे, सामान लाते थे, वो सब देख रहे थे। तो उसने क्या किया, बच्चों को देखकर उसके पास 2 टॉफ़ी थी, वो फेंकी उनकी तरफ, च्युइंगम जैसा कुछ था। तो बच्चों ने क्या किया, उसके लिए झगड़े नहीं, उन्होंने मिल बांट कर सबके छोटे छोटे टुकड़े किए और सबको बांट दिए। लगभग 30 जितने बच्चे थे, और जिन्हें नहीं मिला वो उसे रेपर दे दिया सूंघने के लिए। पर कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। जनरली वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था सभी कंट्रीज में कि लोग खाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए लड़ झगड़ रहे थे और बहुत बुरा हाल था। पर यहाँ पर इन बच्चों ने ये नहीं किया ऐसा कुछ भी।
तो ये बात ये पायलट को टच कर गई। तो उसने क्या किया, बच्चों को कहा कि मैं फिर से आऊँगा और तुम लोगों के लिए टॉफ़ियाँ लाऊंगा, प्लेन से फेंकूंगा। बच्चों ने पूछा कि तुम्हें हमें कैसे पता चलेगा कि आपका प्लेन है। तो उसने कहा कि मेरी जो प्लेन की साइड विंग्स है उसे मैं अप एंड डाउन करूँगा, और इससे इस उसने ये किया भी। तो इसके बाद उस बच्चों ने उन्हें नाम दे दिया विंग्ड ऐसा कुछ नाम दे दिया उस पायलट को। तो ये है स्टोरी। और उसने फिर जैसे उसने वादा किया था वैसे एयरप्लेन से टॉफियाँ गिराई, और ये बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने के यूएसए के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी ये सब कुछ छपा, इतनी बड़ी इवेंट हो गई है। और लोगों ने, यूएसए के लोगों ने, बच्चों ने रुमाल जो पैरासूट के तरह यूज़ करते थे, हैंकरचीफ, वो डोनेट करना शुरू किया। टॉफ़ीज़ और जो टॉफ़ी बना दी ये कंपनीज थी उन्होंने भी ह्यूज अमाउंट में ये सब डोनेट करना शुरू कर दिया पायलट को, जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर, ये स्पेसिफिक पायलट और बाकी सब। और ये कई महीनों तक चला कि आसमान से टॉफ़ियाँ गिरती थी और दूसरी स्वीट्स, और लगभग 2 टन से भी ज़्यादा टॉफ़ियाँ गिराई उन्होंने इस टाइम के दौरान। तो ये एक बात थी, ये मैंने आज पढ़ा था इंटरनेट पर। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, इंटरेस्टिंग बात थी। ये लोग एक्चुअली क्या वो महसूस करवाना चाहता था, पायलट ने क्या कहा कि हम सिर्फ ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे कि तुम पर कंट्रोल कर रहे हैं इसलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है, बट एक होप के लिए हमने ये ऐसा किया। और इसका इम्पैक्ट भी हुआ, देश दुनिया ने, सबने इस बात को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया। तो बस ये है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।